नमस्कार दोस्तों, जैम जेली के बाद में अब हम बचे हुए हमारे जितने भी परिरक्षित पदार्थ हैं उनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो जैम और जेली के बाद में नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट जो खाद्य पदार्थ है, परिरक्षित पदार्थ है, वो आएगा आपका पानक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वैश। यह नींबू वर्गीय फलों के रस से, गुद्दा से, चीनी से और चीनी में थोड़ी सी खटास या अम्लता मिलाकर बनाया जाता है। ज्यादातर ये जो है नींबू वर्गीय फलों के रस में उनका आप गुद्दा भी शामिल कर सकते हो। उसके अलावा उसमें चीनी मिली हुई होती है, कुछ मात्रा में खटास मिला देते हैं और उनसे मिलाकर, वैसे नींबू वर्गीय फलों में खटास की प्रचुरता होती है ना, नींबू वर्गीय फलों के रस से। तो कौन सा नींबू वर्गीय फल है जिससे सबसे अच्छा पानक बनेगा? तो सबसे अच्छा पानक बनता है संतरा का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको याद रखना है कि पानक सबसे अच्छा किसका बनता है? संतरा का। फिर जैसे नींबू है, अंगूर है, आम है, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। इसके बाद में फिर इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं पूछ के संगठन आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसा कि हम जैम जेली का कंपोजिशन पढ़ रहे थे, संगठन में सबसे पहले आता है इसका TS। तो इसमें TSS होता है लगभग 40%। कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद में इसमें अपन अगर फ्रूट पार्ट देखे, फलों का भाग या फलों का रस, तो स्क्वैश या पानक में फलों का रस रखा जाता है 25%। इसके बाद में इसमें जो है अम्लता या एसिडिटी ये रखी जाती है 1 से 2% रखी जाती है। फिर इसके बाद में 4 नंबर पे चीनी की मात्रा 33 से 55%। ज्यादातर ये फलों का रस और TSS ये दोनों पूछ ले जाते हैं। पानक सबसे अच्छा संतरा का, TSS 40, फलों का रस कितना होता है? 25 होता है। तो जो चीनी है 33 से 55 है, ज्यादातर TSS 40% और फलों का रस 25%, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब जो अपना पानक होता है, स्क्वैश होता है, अलग अलग जो है अपने फलों से तैयार होता है। अगर ये फालसा और जामुन से तैयार किया जाए, फालसा प्लस जामुन से जो पानक बनता है, देखिए फालसा और जामुन को खाने के बाद में या दोनों दिखने में जो है एकदम ब्लू कलर के, नीले रंग के होते हैं। तो और नीला एक रंग है, तो रंगीन फलों में क्या लेंगे काम में? सोडियम बेंजोएट काम में लेंगे, सोडियम बेंजोएट काम में लेंगे। इसके अलावा जितने भी नींबू वर्गीय फल है, इनका जो पानक बनाएंगे अपन, इसमें अपन लेते हैं KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं। इसके अलावा इस पानक में से एक क्वेश्चन सुपरवाइजर 2012 में पुटअप हुआ था कि जो आंवला का पानक है, इसमें आप एस्कॉर्बिक एसिड या अम्लता कितनी मिलाएंगे? आंवला के पानक में एस्कॉर्बिक एसिड, तो देखिए आंवला खुद विटामिन जो है C का समृद्ध स्रोत होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है, इसलिए उसमें एस्कॉर्बिक एसिड अम्लता या खटास मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसका आंसर था 0% या 0 ग्राम। तो ऐसे करके अपन जो पानक को पढ़ लेंगे, छोटा सा स्वीट साक है। इसके बाद में फिर अपन दूसरा पढ़ेंगे जो नींबू वर्गीय फलों से ही बनता है। हालांकि जेट और सुपरवाइजर दोनों के सिलेबस में कॉर्डियल और मार्मलेड नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कई बार क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नींबू वर्गीय फलों से बनने वाला कॉर्डियल। कॉर्डियल को भी जो है नींबू वर्गीय फलों के रस से गुद्दा सहित बनाया जाता है। कॉर्डियल में याद रखने वाली बात जो है वो यह है कि इसमें जो है रस को महत्व दिया जाता है। इसमें छिलका और गुद्दा को कम काम में लिया जाता है। छिलका और गुद्दा काम में लिया जाता है मार्मलेड में, जिसमें छिलका, गुद्दा, रस सब कुछ डाल देना तो वो हो जाता है आपका मार्मलेड हो जाता है। दोनों नींबू वर्गीय फलों से बनाए जाते हैं। अब कॉर्डियल का आपका जो संगठन है वो क्या होगा?
TSH हो जाएगा टोटल सॉल्युबल सॉलिड 30 से 35% रेंज में है, एक्चुअल में 30 के आसपास माना जाता है। फलों का रस इसमें 25% है, फलों का रस जो है 25% है। इसके बाद इसमें जो अम्लता है, खटाश है, वो 1 से 2% रखी जाती है, 1 से 2%। और राउंड फिगर में आप 1.5% भी इसको याद कर सकते हो। यह आपका है कॉर्डियल है। अच्छा, कॉर्डियल में जो है कई दफा क्वेश्चन आ जाता है इसमें चीनी नहीं मिलाई जाती है, तो यह भी नोट के तौर पे आप लिख लेना, चीनी नहीं मिलाई जाती है। इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में ज्यादातर नींबू वर्गीय फलों से जो भी आपका पदार्थ होता है उसमें परिरक्षण का कार्य वही रंगहीन में KMS पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड है। कॉर्डियल से रिलेटेड अभी अपन ने चर्चा की थी, एक मार्मलेड है। मार्मलेड क्या होता है? नींबू वर्गीय फलों के प्रत्येक एक भाग से बनाया जाता है। नींबू का उसमें रस भी आ गया, गुद्दा भी आ गया। गुद्दा बोले तो उसका फ्रूट का फ्लैश और उसके छिलके भी आ गए, है ना, बार्क वगैरह सारे सबको मिला के जो बनाया जाता है मार्मलेड बनाया जाता है। और मार्मलेड का जो TSH होता है 28 से 30% होता है और फलों का भाग इसमें 25% ही होता है। फलों का भाग 25%। तो ये तीनों चीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पानक है, कॉर्डियल है, मार्मलेड है। इसके बाद में फिर शरबत। इस शरबत में से एक क्वेश्चन जो है सुपरवाइजर 2012 में आ गया था। शरबत को इंग्लिश में बोलते हैं सिरप। सिरप या शरबत। शरबत जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो रस युक्त होता है, एक रस रहित होता है। एक तो फलों के रस का बनाया जाता है, और एक रस रहित होता है, बिना रस का भी बनाया जाता है, जिसमें कृत्रिम सुगंध डाली जाती है। आर्टिफिशियल जो है फ्लेवर या अरोमा उसमें डाला जाता है। तो एक तो रस युक्त होता है, फलों के अपने प्राकृतिक रस से बनेगा, और एक में अपन कृत्रिम गंध डालेंगे। सिरप का जो संगठन होता है, जो कंपोजिशन होता है, उस पर चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले इसका TSS होता है, इसका 65 से 68%। कई बुक्स में 65 है, कईयों में 68 है, ये रेंज के तौर पे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद में इसमें फलों का भाग जो होता है वो 25% है। फलों का भाग 25% है। इसके बाद में इसमें अम्लता जो है 1.3 से 1.5% काम में लेंगे। अम्लता के बाद में इसमें चीनी की मात्रा 65 से 70% काम में लेते हैं। अब इसमें से 2012 सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन आया था वो था कि जो गुलाब का गुलकंद बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, गुलाब का गुलकंद या जो शरबत बनाया जाता है उसमें चीनी एवं गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, जिनको पेटल्स ऑफ रोज बोलते हैं या पेटल्स ऑफ फ्लावर बोलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियां और चीनी, इन दोनों का रेशियो या अनुपात कितना होना चाहिए? तो इनका अनुपात बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 1:1 या 50-50 होना चाहिए। 1 किलो चीनी लेंगे तो 1 किलो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी होनी चाहिए। तो आप ये थोड़ा सा शरबत देख लेंगे, क्वेश्चन आपका यहां से भी आ सकता है, फलों के जो भाग में से भी आ सकता है। फिर इसके बाद में अपन बढ़ते हैं मुरब्बा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिजर्व। मुरब्बा सबसे अच्छा किसका बनता है भाई? आंवला का बनता है। मुरब्बा क्या होता है?
हायर कंसंट्रेशन की जो चीनी होती है, उच्च सांद्रता की चाशनी होती है, इसमें जो है फलों को परिरक्षित किया जाता है उच्च सांद्रता की चाशनी में, है ना। बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, उच्च सांद्रता की चाशनी में फलों का परिरक्षण, उच्च सांद्रता की चाशनी में फलों का परिरक्षण किया जाता है। मुरब्बा सबसे अच्छा आंवला का बनाया जाता है। सबसे पहले आंवला में क्या करते हैं, गोदते हैं, इसको गोदना कहते हैं। गोदते इसलिए है कि फिर उसको गोदने के बाद में चूने के घोल में, नमक के घोल में रखेंगे, जिससे उसका कशेलापन दूर हो जाए। छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं इसमें, और गोदना को बोलते हैं फॉर्किंग। क्या बोलते हैं, फॉर्किंग। छोटे छोटे छिद्र बना देंगे इसमें, है ना। छोटे छोटे छिद्र बनाना गोदना कहलाता है, छोटे छोटे छिद्र। गोदने के बाद में अपन आंवले का कशेलापन दूर करेंगे। कशेलापन किस कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। किस कारण होता है, टेनिन के कारण। इसका कशेलापन दूर करने के लिए 2% आप नमक का घोल ले लें, चाहे नमक के साथ में 2% फिटकरी का घोल ले लें, चाहे 2% चूना का घोल ले लें, और इसको 8 से 10 घंटे तक पानी में डुबोकर रख दे, तो इसमें जो टेनिन है वो कम हो जाएगा। कशेलापन दूर करने के लिए इसमें विवर्णीकरण या ब्लांचिंग की क्रिया भी की जाती है। विवर्णीकरण या ब्लांचिंग, इसमें क्या करते हैं, आंवले को अपन उसकी प्रकृति के अनुसार, जैसे ये कठोर फल होता है तो इसको 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में रख लेते हैं, मतलब उबाल लेते हैं, जिससे ये थोड़ा मुलायम हो जाए, जिससे आसानी से चाशनी इसके अंदर प्रवेश कर जाए। तो ये 2-3 चीजें देख लेंगे आप। इसके बाद में फिर आता है इसका संगठन। संगठन आएगा तो संगठन में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ प्रिजर्व में टीएसएस, इसका टीएसएस होता है 68 से 70%। चीनी की सांद्रता या चीनी की मात्रा भी ऑलमोस्ट 70% होती है, और जो फलों का भाग होता है, फ्रूट पार्ट होता है, वो लगभग 55% होता है। तो भैया ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके साथ ही अपन जो है मुरब्बा की तरह ही बनाए जाने वाला एक परिरक्षित पदार्थ है जिसको कैंडी कहते हैं। कैंडी और मुरब्बा में थोड़ा सा फर्क है। मुरब्बा में जो चाशनी लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और कैंडी में जो चाशनी होती है वो सूखी भी रहती है। क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट होते हैं, क्रिस्टल के रूप में ये जो है फल परिरक्षित रहते हैं। तो कैंडी में सूखी चाशनी में फलों को परिरक्षित रखा जाता है। परिरक्षित रखा जाता है। कैंडी सबसे अच्छी किसकी बनती है, बेर की बनती है। बेर के बाद में जो है कैंडी आपकी आंवला की भी बनाई जाती है। सबसे अच्छी कैंडी जो किसकी बनती है, बेर की बनती है। और कैंडी का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, आगरा का पेठा है। कौन सा है, आगरा का पेठा है। अब इसका अपन संगठन देख लेंगे। संगठन में इसमें टीएसएस थोड़ा सा ज्यादा होगा, किससे, मुरब्बा से 75% होता है, 70 से ज्यादा होता है और लगभग 75% होता है। और इसमें फलों का भाग जो होता है वो लगभग 25% होता है। तो थोड़ा सा इसमें टीएसएस पे आप लोग फोकस कर लेंगे। कैंडी सबसे अच्छी किसकी बनाई जाती है, बेर की बनाई जाती है। ये भी आप लोग देख लेंगे। ये कैंडी का जो क्वेश्चन है ये सुपरवाइजर 2013 जो आउट हो गया था उसमें आया था, ये टीएसएस वाला ना, इसको आप थोड़ा देख लेंगे। अब अपना लास्ट वन परिरक्षित पदार्थ है सॉस, टमाटर का सॉस। टमाटर सॉस, टमाटर सॉस जैसे कि नाम से पता चल रहा है टमाटर से बना जाएगा। टमाटर में कौन कौन से पदार्थों से, जैसे टमाटर का गुद्दा हो गया, गुद्दा के साथ में थोड़ी सी शक्कर मिला लेंगे, बोले तो चीनी मिला लेंगे। इसके साथ में थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है।
नमक के साथ में थोड़ा सा सिरका मिलाया जाता है, सिरका के साथ में एक मसालों की पोटली होती है। तो टमाटर के गुद्दा के साथ में शक्कर मिलाकर, नमक मिलाकर, सिरका बोले तो विनेगर मिलाकर और मसाले मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ टमाटर सॉस कहलाता है। अच्छा, अपन जो टमाटर सॉस के लिए काम में लेंगे वो कैसे होने चाहिए? पूर्ण परिपक्व और लाल होने चाहिए, एकदम फुली राइपन्ड रेड टोमेटो होने चाहिए, बिल्कुल पके हुए होने चाहिए लाल टमाटर। जबकि जेली के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? अमरूद अर्ध परिपक्व होना चाहिए, क्योंकि उसमें पेक्टिन और अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी सावधानी रखनी पड़ती है कि इसमें जब अपन मसालों की पोटली लेंगे काम में, तो उसमें मसालों में लौंग भी काम में लेते हैं। उस लौंग के अंदर जो ऊपर का माथा होता है, जो बड़ होती है, जो शीर्ष होता है, उसमें होता है आपका टेनिन। क्या होता है? टेनिन। इसलिए लौंग कौन सी काम में ले? शीर्ष रहित लौंग काम में लेनी चाहिए, शीर्ष रहित। अगर आप उसका माथा नहीं तोड़ेंगे तो ये टेनिन सॉस का रंग कैसा कर देगा? काला कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सॉस का रंग जो है काला किस कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है जो आपकी लौंग है उसकी जो बड़ है उसमें जो टेनिन है उसके कारण हो जाता है। ये डब्ल्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, उसमें थोड़ा सा 2 फैक्टर्स बताए गए थे। टेनिन के साथ साथ जो है फेरस ऑक्साइड भी उसमें दे रखा था ना, फेरस भी दे रखा था, फेरस ऑक्साइड भी। इन दोनों के कारण आपका सॉस क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और काला सॉस बाजार में खरीदेंगे नहीं, खाने के लिए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में भी, है ना, इसलिए उसको तोड़ के ही डालें। फिर हम इस बात करेंगे इसके संगठन की। इसके कंपोजिशन में टीएसएस को लेके बहुत सारी किताबों में अलग अलग प्रकार का डिस्प्यूट है, लेकिन सॉस और केचप दोनों एक जैसे ही होते हैं। सॉस पतला आता है, केचप गाढ़ा आता है, और दोनों के ही मामले में सबसे ज्यादा मोनोपोली या सबसे अच्छी जो क्वालिटी देता है वो किसान सॉस, किसान केचप वाला देता है ना। तो केचप आएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा आएगा और सॉस आएगा तो थोड़ा पतला आएगा। तो टीएसएस थोड़ा सा आगे टमाटर सॉस का पतला मानेंगे अपन, 15 से 20%, लगभग 15 से 16 भी बुक्स में होता है, 15 से 20 लास्ट है। इसके बाद में जो है टीएसएस हो गया। टीएसएस के साथ साथ इसको मुख्यतः परिरक्षित कौन रखता है? सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि टमाटर सॉस को परिरक्षित करने का कार्य सोडियम बेंजोएट। कई बार सोडियम बेंजोएट के जगह बेंजोइक अम्ल भी आ जाता है, तो बेंजोइक अम्ल भी सोडियम बेंजोएट में पाए जाने वाला परिरक्षित तत्व है। तो सोडियम बेंजोएट की मात्रा ऑलमोस्ट 700 ppm काम में लेंगे। इसके अलावा इसमें सिरका भी डालते हैं। अगर सोडियम बेंजोएट ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा परिरक्षित करने वाला पदार्थ कौन सा है? सिरका या विनेगर, जिसकी 2 से 3% मात्रा काम में ली जाती है। तो ये टमाटर सॉस से संबंधित जानकारी हो गई। इसके बाद में जो है टमाटर सॉस के जैसा ही थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ होता है केचप। ये भी बनाया तो टमाटर से ही जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी गाढ़ा पदार्थ होता है ना। तो गाढ़ा होगा तो इसका टीएसएस ज्यादा होगा, तो इसका टीएसएस लगभग 25 से 30 होता है। 25 से कम नहीं होता है और 30 से ज्यादा नहीं होता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख ले। इसी के साथ में भैया अपने सुपरवाइजर और जेट के एग्जाम के हिसाब से जो परिरक्षण है, प्रिजर्वेशन है, उसके तमाम टॉपिक, तमाम बिंदुओं को हमने जो यहां पढ़ लिया है। धन्यवाद।